चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सह। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। पदच्छेद। अपि अर्थात भी, चेत यानी यदि, सुदुराचारः अर्थात अतिशय दुराचारी, भजते यानी भजता है, माम मुझको, अनन्य भाग अर्थात अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, साधु अर्थात सज्जन सदाचारी, एव अर्थात ही, सह यानी वह, मंतव्य अर्थात माना समझा जाना चाहिए, सम्यक अर्थात यथार्थ ठीक प्रकार से, व्यवसितः अर्थात निश्चय वाला, ही यानी क्योंकि, सह यानी वह, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, भवति यानी हो जाता है, धर्मात्मा अर्थात पुण्यात्मा, शाश्वत अर्थात नित्य स्थायी सदा रहने वाली को, शांतिम अर्थात परम शांति को, निगच्छति अर्थात प्राप्त होता है, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रतिजानीहि अर्थात निश्चय पूर्वक सत्य जान, न यानी नहीं, में मेरा, भक्तः यानी भक्त, प्रणश्यति अर्थात नष्ट होता है। अनुवाद। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे निरंतर भजता है, तो वह सज्जन सदाचारी ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा पुण्य मना हो जाता है और नित्य स्थायी सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। टिप्पणी। सम्यग् व्यवसितः, इसमें दो शब्द हैं, सम्यक यथार्थ ठीक तथा व्यवसितः यानी दृढ़ निश्चय वाला। अतः इसका अर्थ हुआ उत्तम कर्म के लिए वज्र संकल्प करने वाला। आशय यह है कि कोई घोर दुष्ट व भीषण दुराचारी भी यदि यह यथार्थ उत्तम व श्रेयस्कर निश्चय दृढ़तापूर्वक कर लेता है कि वह पापात्मक एवं पैशाचिक वृत्ति का सर्वथा परिहार कर धार्मिक तथा सात्विक जीवन अपनाते हुए अचल श्रद्धा और अनन्य भक्ति से त्रिभुवनाधार भगवान ही की एकमात्र शरण में रहकर निरंतर उनके ही भजन कीर्तन ध्यान में शेष समय बिताएगा, क्योंकि एक सांसारिक जीव के लिए वही सर्वोत्कृष्ट एवं प्रशस्त पथ है, तो ऐसे साधक को हम सम्यग् व्यवसितः कहेंगे। भगवान का कथन है कि सन्मार्ग का यह नूतन यात्री यदि आरंभ में अपने स्वभाव तथा चिराभ्यास के कारण पूर्व दुष्कृत्यों को पूरी तरह से छोड़ नहीं भी पाया हो, तो भी उसे पापी या दुष्ट ना समझकर साधु ही समझना चाहिए। कारण उसने अब अपना जीवन कांटा बदल लिया है, अब वह भगवत भक्ति मार्ग का बटोही बन गया है। आज नहीं तो कल उसे महर्षि वाल्मीकि की भांति पूर्ण धर्मात्मा बन जाना है और अंत में शाश्वत शांति मोक्ष पद को प्राप्त कर लेना है। यहां दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति में दूसरा शब्द प्रतिजानीहि प्रयुक्त हुआ है। यह प्रति उपसर्ग के सहित ज्ञा धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करो अथवा दृढ़ निश्चय करो। इसके द्वारा भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, मैंने अभी तुम्हें अपनी भक्ति का तथा अपने भक्त का जो महत्व बतलाया है, उसमें तुम्हें रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए और उसे सर्वथा सत्य समझकर दृढ़तापूर्वक धारण कर लेना चाहिए। वह क्या बात है जिसे श्री कृष्ण इतने बल व आग्रहपूर्वक अर्जुन से सच मानने के लिए कह रहे हैं, वह वही निर्दिष्ट है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। प्रणश्यति पद प्र उपसर्ग के सहित नश्यति क्रिया से बनता है, जिसका अर्थ है नष्ट होता है। यहां प्रकरणवश इसका भावार्थ है पतन होना। अतः श्री कृष्ण जी का कथनाशय है कि मेरे भक्त का कभी नाश अथवा पतन नहीं होता, उसका शनह शनह उत्थान ही होता रहता है। अर्थात वह ना तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है
और ना ही उसे नीच योनि अथवा नरक आदि की प्राप्ति रूप दुर्गति से दो चार होना पड़ता है। जैसा पहले कहा गया है, वह क्रमशः दुर्गुण दुराचारों से नितांत शून्य होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और फिर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। पूर्वोक्त से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान अपनी समस्त सृष्टि के प्रति समभाव एवं निष्पक्ष हैं। जीवों में ऊंच नीच, भला बुरा, सुखी दुखी का भेद उनकी अपनी ही कर्म पुरुषार्थ विषमता के कारण है, न कि भगवान की किसी भी भेद बुद्धि अथवा सपक्षता के। चाहे मनुष्य भजन करने वाला है अथवा नहीं, चाहे भक्त सदाचारी था अथवा दुराचारी, वे सदा समदृष्टि ही हैं। अब अगले 2 श्लोकों द्वारा वे अर्जुन को बतलाते हैं कि जाति, वर्ण, लिंग, वर्गादि भेद भी उनकी समता व निष्पक्षता को नहीं छुपाते। वे स्वयं किसी के पास नहीं जाते, किंतु भक्त उन्हें भक्ति के चुंबक से बरबस खींच लेते हैं। यह चुंबक जिस भी किसी के पास होगा, मानव, दानव, देव, दैत्य, भूत, प्रेत, योगी, भोगी, पिशाच, चांडाल, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र, बाल, वृद्ध, अज्ञ, विज्ञ, पशु, पक्षी आदि आदि, वे उसी के प्रेम बंधन में स्वयं फंसकर भी उसके कर्म बंधन को काट देंगे। अतः वे अर्जुन से फिर अनन्य भाव एवं एक निष्ठ होकर भगवत भजन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो हरि को भजै सो हरि को होई। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। पदच्छेद। माम अर्थात मुझको, ही निश्चय से, पार्थ यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन, व्यपाश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, शरण होकर, ये यानी जो कोई, अपि यानी भी, स्युः अर्थात हों, पापयोनः अर्थात पापियों के कुलों में उत्पन्न, स्त्रियः अर्थात स्त्रियां, वैश्यः अर्थात वैश्यजन, तथा यानी और, शूद्रः अर्थात शूद्र लोग, ते यानी वे, अपि यानी भी, यान्ति अर्थात जाते हैं, प्राप्त होते हैं, पराम अर्थात परम उत्तम को, गतिम यानी गति को। अनुवाद। हे अर्जुन, मलेच्छ, चांडाल आदि पापाचारियों के कुलों में उत्पन्न जो कोई भी हो, तथा स्त्रियां, वैश्य एवं शूद्र, वे भी मेरे शरण होकर अर्थात मेरा आश्रय लेकर निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होते हैं। टिप्पणी। भगवान के नाम का भजन संकीर्तन करने वाले तथा निश्शेष श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक साधक को बिना किसी विषमता व पक्षपात के वे अपना धाम ब्रह्मलोक प्राप्त करा देते हैं। इसी पूर्व चर्चित भाव को भगवान ने यहां प्रकारांतर से कहा है। उनका कथन है कि हर साधक, चाहे वह पाप कर्मा मलेच्छ चांडाल हो, चाहे वह वैश्य हो जो अपने जाति स्वभाव के कारण कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि में ही दक्ष होता है, न कि नाम जप और मनन चिंतन में, और चाहे वह स्त्री या शूद्र ही हो जिसके लिए विद्याध्ययन वर्जित है, उनके यानी भगवान के अनुग्रह का समान रूप से अधिकारी है, यदि वह सच्चे दिल से उनका भक्त और अनन्य प्रेमी है।